अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप सभी का उर्दू की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है। और आज की क्लास में हम अपना सबक नंबर 6 का रिमेनिंग बुक वर्क यानी जो बुक वर्क रह गया है वो कंप्लीट कर लेंगे और सवालात के जवाबात लिखेंगे। तो चलिए पहले जो हमारा बुक वर्क रह गया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पेज नंबर 28 एकदम कंप्लीट हो चुका है। और ये जो पेज हम कर रहे हैं इस वक्त, ये हमारा पेज नंबर 29 है। तो इसमें सवाल पूछा गया है कि नीचे दी हुई हर तस्वीर पर दो दो जुमले लिखिए। यानी नीचे ये तस्वीर दी हुई है, आपने सबक पढ़ा है और आपको पहचान भी हो रही होगी कि किस किस की तस्वीर है। ये झींगर है, ये चींटी है और ये अनाज है। तो पहले झींगर पर हम दो जुमले लिख लेते हैं। आपने इसके बारे में पढ़ा था कि झींगर कैसा था, कामचोर था, यानी खेलता रहता था, उसे अपने फ्यूचर की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। जबकि चींटी जो थी वो मेहनती थी। और झींगर कैसा था, वो था कामचोर। और इसके अलावा आप इसके बारे में कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि झींगर की आवाज़ अक्सर आपने सुनी होगी, गर्मियों में बहुत तेज़ तेज़ झींगर बोलता है। तो उसकी आवाज़ जो है काफ़ी तेज़, एकदम झनकार टाइप से उसकी आवाज़ होती है। तो कुछ भी आप इसके बारे में अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। फ़िलहाल हम बुक में से ही ले लेते हैं। तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, झींगर कामचोर था। ठीक है, ये लिख लेते हैं, झींगर कामचोर था। और दूसरी बात, उसे अनाज की फ़िक्र नहीं थी। इस तरह से हम बुक में से ही लिख लेंगे, उसे अनाज की फ़िक्र नहीं थी। ठीक है, तो इस तरह से हम जुमले बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो चाहें इसके बारे में जुमले बनाना, जो भी जुमला बनाना चाहें वो बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको चींटी नज़र आ रही है और ये मेहनत करती हुई भी नज़र आ रही है, आपको दिखाई दे रहा है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि चींटी जो है वो कैसी होती है, वो मेहनती होती है। चींटी मेहनती होती है और वो कैसी होती है, मेहनती होती है और वो लगातार काम करती रहती है। तो इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं, वो अनाज के दाने जमा करती है। कहीं पर अगर चीनी का एक दाना दिखाई दे जाए या कोई अनाज का कोई दाना पड़ा हुआ नज़र आ जाए, तो वो क्या करती है, फ़ौरन अपने बिल में ले जाकर उनको जमा कर लेती है, ताकि उसे बरसात में कोई परेशानी ना हो। वो अनाज के दाने, इसे हम सही कर लेते हैं, जमा करती है। ठीक है, वो अनाज के दाने जमा करती है। नीचे आपको नज़र आ रहा है अनाज, तो हम ये लिख सकते हैं, ये अनाज है। अनाज में सभी चीज़ें आ जाती हैं, गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, जौ, ये सारे अनाज में ही शामिल होते हैं। तो ये अनाज है, इसे पकाकर खाते हैं। क्योंकि आपने कभी कच्चे चावल नहीं खाए हैं, गेहूँ कच्चे नहीं खाए हैं, पकाकर ही खाते हैं, है ना। इसे पकाकर खाते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें आपको दिखाई दे रहा है, नंबर 9, वाक़यात के मुताबिक जुमलों को तरतीब देकर पूरी कहानी लिखिए। यानी पूरी, जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी है इसकी, चींटी और झींगर की, है ना। तो इसमें जो है ये लाइनें जो हैं ऊपर नीचे कर दी गई हैं। तो आपको ये सोचना है कि इसमें पहली लाइन कौन सी आनी चाहिए। तो झींगर के पास खुराक न होने की वजह से भूखों मरने की नौबत आ गई। बरसात का मौसम शुरू हो गया। एक चींटी और झींगर में गहरी दोस्ती थी। तो ये वाली हमारी जो नंबर 3 वाली लाइन है, ये हमारी है नंबर 1। यानी इस लाइन को हमें सबसे पहले लिखना है नंबर 1 पर। ठीक है, समझ रहे हैं आप। ये आपको खुद लिखनी है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगी तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया है नंबर 1 और इस पर भी आपको बता दिया है नंबर 1। तो इस तरह से आपको जो है ध्यान से और सही करके लिख लेना है। ठीक है, नंबर 1 आपको नंबर 3 वाली लाइन नंबर 1 पर लिखनी है। और नंबर 2 पर कौन सी लाइन आनी चाहिए, चींटी ने रहम खाकर कुछ दाने दिए, या गर्मी के मौसम में चींटी ने अनाज जमा करना शुरू कर दिया, या झींगर ने कहा मैं आज
आज से मैं भी सब काम वक्त पर किया करूँगा। तो दूसरी लाइन हमारी कौन सी आनी चाहिए? ये है हमारी दूसरी लाइन, यानी नंबर 2 वाली लाइन ही हमारी दूसरी लाइन है। तो यहाँ पर हम नंबर 2 पर लिखेंगे। ठीक है, बरसात का मौसम शुरू हो गया। और नंबर 3 पर हमारी कौन सी लाइन आनी चाहिए? नंबर 4 वाली। तो ये लाइन हमारी नंबर 3 वाली हमें यहाँ पर लिखनी है। चींटी ने रहम खाकर झींगर को, सॉरी ये वाली नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में चींटी ने अनाज जमा करना शुरू कर दिया। तो नंबर 5 वाली जो लाइन है ये है हमारी नंबर 3 की। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैंने हर लाइन पर नंबर लिखा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको नंबर 3 पर यही वाली लाइन लिखनी है। गर्मी के मौसम में चींटी ने अनाज जमा करना शुरू कर दिया, मगर झींगर सोता ही रहा। नंबर 4 पर कौन सी लाइन आनी चाहिए? नंबर 4 पर ये आएगी, झींगर के पास खुराक न होने की वजह से भूखों मरने की नौबत आ गई। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ हमें लिखना क्या है? नंबर 4। नंबर 4 पर हमें नंबर 1 यानी नंबर 1 वाली लाइन लिखनी है। और नंबर 5 पर हमें नंबर 4 वाली लाइन लिखनी है नंबर 5 पर। और नंबर 6 पर नंबर 6 पर नंबर 6 वाली ही लाइन आएगी। ये लास्ट लाइन हमारी नंबर 6 की है। तो मैंने आपको नंबर डालकर दे दिए हैं, या आपको खुद लिख लेना है। इस तरह से देखकर लिख लेंगे। देखिए मैंने यहाँ नंबर डाल दिए हैं। 1 पर 1 वाली लाइन, जो नंबर 1 हमने डाला है इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बुक वर्क यहाँ कंप्लीट हो गया है। चलिए अब देखते हैं अपना थोड़ा सा कॉपी वर्क, जो हमारे क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में सबक नंबर लिखेंगे, सबक का नाम लिखेंगे और यहाँ डेट ज़रूर डालेंगे। सभी बच्चे ध्यान से लिखेंगे। और अल्फाज मानी सबसे पहले लिखना है हमें। तो साइड में सबसे पहले हम अल्फाज मानी स्टार्ट करते हैं। अल्फाज मानी में सबसे पहला आपका अल्फाज है नौबत। नौबत का मतलब क्या होता है? नौबत का मतलब होता है हालत, यानी मौका। या तो हालत लिखेंगे या फिर मौका लिखेंगे। जानिब, जानिब का मतलब, जानिब का मतलब है तरफ, यानी कि कहते हैं ना चारों जानिब, यानी कि चारों तरफ। चारों जानिब मतलब चारों तरफ। और नेक्स्ट है हमारा वर्ड खुराक। खुराक मतलब ग़िज़ा या खाना, जो हम खाना खाते हैं उसे कहते हैं खुराक। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा पछताना। पछताना मतलब अफसोस करना किसी बात पर, काश हम ये काम कर लेते, है ना। तो अफसोस करना या शर्मिंदा होना। कोई काम हमसे गलत हो जाता है तो उस पर हम शर्मिंदा भी तो हो जाते हैं कि हाँ ये हमसे गलत हो गया, या कोई काम नहीं कर पाते तो अफसोस करते हैं। तो एक दोनों में से एक लिख लेंगे, अफसोस करना या शर्मिंदा होना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड रहम। रहम यानी तरस, कि किसी पर अगर हम रहम खाकर कुछ चीज़ दे दें। जिस तरह से चींटी ने झींगर पर रहम खाकर उसे अनाज के कुछ दाने दे दिए थे। नेक्स्ट है हमारा अल्फाज सुख का सांस लेना। सुख का सांस लेना यानी सुकून मिल जाना। जब हम भूख के मारे मर रहे हों और हमें 2-4 निवाले भी खाने के लिए मिल जाएं, तो उस वक्त हमें कैसा फ़ील होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमें सुकून महसूस होता है। तो उसने भी ऐसे ही किया था, झींगर ने 2-4 दाने खाकर सुकून का सांस लिया, यानी वो मरते मरते बचा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है समझदार। समझदार यानी होशियार कह सकते हैं हम, अक्लमंद भी कह सकते हैं, होशियार या अक्लमंद। लास्ट हमारा अल्फाज है कद्र करना, और उसका मानी है अहमियत समझना। तो यहाँ हमारे अल्फाज मानी कंप्लीट हो गए हैं। इसी के नीचे अगर हमारी जगह बची हुई है तो हम यहीं से सवाल भी लिख लेंगे। सवाल नंबर 1 है हमारा, गर्मी
के मौसम में चींटी ने क्या किया? क्या किया? गर्मी के मौसम में चींटी ने क्या किया? इसका जवाब लिखेंगे। तो इसका जवाब क्या है कि अनाज जमा करना शुरू कर दिया, यानी अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यानी गर्मी के मौसम में चींटी ने क्या किया था? उसने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया था या जमा करना शुरू कर दिया था। सवाल नंबर 2, झींगर सुबह से शाम तक क्या करता था? झींगर सुबह से शाम तक क्या करता था? क्या करता था? इधर उधर फिरता रहता था। किधर? झाड़ियों और क्यारियों में इधर उधर फिरता रहता था। तो यहीं पर इसका यही जवाब लिख लेंगे हम। झाड़ियों और क्यारियों में इधर उधर, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे आप। इधर उधर फिरता रहता था। इधर उधर फिरता रहता था। देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3, बरसात के मौसम में झींगर की क्या हालत हो गई? क्या हालत हो गई थी बरसात के मौसम में झींगर की? उसकी हालत हो गई थी भूखों मरने की, है ना। भूखों मरने की नौबत आ गई थी। तो यहाँ हम लिख लेंगे भूखों मरने की हालत हो गई या नौबत आ गई। भूखों मरने की हालत हो गई। ऐसी हालत हो गई थी कि वो अब मरने ही वाला है। सवाल नंबर 4 है, झींगर की जान कैसे बची? झींगर की जान कैसे बची, ये हमें लिखना है। झींगर की जान कैसे बची, ये आपको मालूम है कि झींगर की जान जो है, चींटी ने जब उसे कुछ दाने दे दिए थे अनाज के खाकर, तो उसकी जान बची थी। तो किसकी वजह से बची जान? चींटी की वजह से। तो यही लिख लेंगे हम, चींटी की वजह से, चींटी की वजह से झींगर की जान बची। चींटी की वजह से झींगर की जान बची। तो ये हमारे चारों सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सवाल जवाब। तो आपको इसी तरह से इसको अपनी कॉपी में कर लेने हैं और राइटिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हुए अपने काम को कंप्लीट कर लेना है। चलिए इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।